हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशाद फार्मा ट्यूटोरियल्स। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो आइए आज हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनीशन, इसकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन विद एनसेड्स, मार्केट फार्मूलेशन ऑफ एनसेड्स। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी डेफिनीशन क्या है। तो एनसेड क्लास की जो ड्रग होती है वो उसके एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करते हैं, और ये सीएनएस को डिप्रेस नहीं करते हैं और फिजिकल डिपेंडेंस किसी तरीके की नहीं प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी कोई अब्यूज़ लाइबिलिटी नहीं होती है। लेकिन ये वीकर एनाल्जेसिक होते हैं और इन्हें में नॉन नार्कोटिक, नॉन ऑपोइड और एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले आते हैं इसमें नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। उसमें आते हैं सैलिसिलेट, एस्पिरिन। फिर प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, उसमें आते हैं आइबुप्रोफेन, नाइप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लोरबीप्रोफेन। फिर आता है एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव, मेफिनेमिक एसिड। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स में आपके आते हैं पायरोक्सिकैम, टिनोक्सिकैम। पायरोल डेरिवेटिव में आते हैं केटोरोलैक। एंडोल डेरिवेटिव में आता है एंडोमेथासिन। पायराजोलोन डेरिवेटिव में आता है फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। फिर आपका आता है प्रिफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर, निमेजुलाइड, मेलॉक्सिकैम, नोब्यूमेटोन। फिर आपके आते हैं सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर, सेलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब। फिर आपके आते हैं एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इसमें आपके आते हैं पैरामीनोफिनोल डेरिवेटिव, जिसमें आता है पैरासीटामोल। फिर आपका आता है पायराजोलोन डेरिवेटिव, मेटामिजोल, प्रोपीफेनाजोन। फिर आपका आता है बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, जिसमें आता है निफोपैम। फिर आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो बेसिकली जितनी भी एनसेड क्लास की ड्रग होती हैं वो साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। अब ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है वो आयरेकिडोनिक एसिड को थ्रोम्बोक्सेन, प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो थ्रोम्बोक्सेन, प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन होते हैं ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि जब भी किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उस एरिया में रेडनेस, स्वेलिंग और पेन क्रिएट करती हैं और फीवर भी आ जाता है। अब देखते हैं कि कॉक्स एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉक्स एंजाइम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉक्स वन, दूसरा होता है कॉक्स टू। तो जो कॉक्स वन एंजाइम होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने में, किडनी फंक्शन को में और प्लेटलेट एग्रीगेशन में को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो कॉक्स टू एंजाइम होता है वह इन कोई भी जब इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस हमारे बॉडी में होता है, तो उस वक्त ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ज़्यादातर जितनी भी एनसेड क्लास की ड्रग होती हैं वो नॉन सेलेक्टिव होती हैं और वो दोनों ही एंजाइम यानी कि कॉक्स वन और कॉक्स टू को इनहिबिट करती हैं। लेकिन कुछ कॉक्स टू सिलेक्टिव एनसेड क्लास की ड्रग भी होती हैं जो सिर्फ कॉक्स टू एंजाइम को ही इनहिबिट करती हैं, जैसे कि सेलिकॉक्सिब और पैरेकॉक्सिब। अब आइए इनके यूजेस देखते हैं। तो यूजेस में सबसे पहला है एनाल्जेसिक, यानी कि ये हेडेक, बैक एक, माइल्जिया, जॉइंट पेन, पुल्ड मसल, टूथ एक, न्यूरैल्जिया और डिसमेनोरिया में यूज़ होता है। एज एन एंटीपायरेटिक फीवर में यूज़ होता है, रिमेटिक फीवर में यूज़ कर सकते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट में दे सकते हैं। फिर इनके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं। तो सबसे पहला आपका आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसमें आपका आता है गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग और एसोफेजाइटिस। रीनल में आपका सोडियम और वाटर रिटेंशन हो जाता है, क्रोनिक रीनियल फेलियर हो सकता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और पेपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है। हेपेटिक में आपका ट्रांसमिनेज एंजाइम्स को ये लेवल को बढ़ा देता है और हेपेटिक फेलियर होने का चांस रहता है। सीएनएस में ये मेंटल कन्फ्यूज़न और बिहेवियरल डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। हेमेटोलॉजिकल में ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेमोलाइटिक एनीमिया और एग्रेनाइलोसाइटोसिस कॉज कर सकता है। और अदर्स में अगर हम देखा जाए तो अस्थमा को ये बढ़ा सकता है, नेज़ल पॉलिप्सिस को कॉज कर सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, प्यूराइटिस हो सकता है, एंजियोएडिमा हो सकता है। अब इनके ड्रग इंट्रैक्शन क्या होते हैं। तो जितनी भी डायूरेटिक क्लास के ड्रग्स होते हैं अगर वो हम एनसेड के साथ देते हैं तो वो डिक्रीज डायूरेसिस शो करता है। अगर बीटा ब्लॉकर क्लास की ड्रग के साथ देते हैं तो एंटी
हाइपरटेंसिव इफेक्ट को डिक्रीज़ कर देता है। अगर एस इनहिबिटर के साथ देते हैं तो भी एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को डिक्रीज़ करता है। अगर एंटी कोगुलेंट के साथ देते हैं तो जीआई ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा रहता है। सल्फोनाइल यूरिया के साथ देते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर अल्कोहल के साथ देते हैं तो जीआई ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर साइक्लोस्पोरिन के साथ देते हैं एनसेड को तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने का खतरा है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ देते हैं तो जीआई ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब इनका कौन कौन से मार्केटेड फार्मूलेशन मार्केट में आते हैं देखते हैं। तो इसमें आपका आता है एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन टैबलेट्स, अलग अलग स्ट्रेंथ में आती हैं। फिर आपका आता है ब्रूफेन, एम्फ्लाम, आइबुजेसिक सस्पेंशन, मेफ्टाल टैबलेट और मेफ्टाल सस्पेंशन, वोवेरान टैबलेट एंड डोलोकाइन टैबलेट, वोवेरान जेल, निमोलिट टैबलेट, मेल्फ्लाम टैबलेट, क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट, कैल्पोल टैबलेट, रिलैक्सिल जेल, एमल जेल और डाइक्लोएनेक जेल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।